अस्सलाम वालेकुम। सूरज की पहली किरणें जब मक्का की वादियों में फैलीं, तो एक गुलाम की आवाज़ ने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है हज़रत बिलाल की, एक इंसान जिसने न सिर्फ आज़ादी की जंग जीती, बल्कि अपनी गूंजती आवाज़ से इस्लाम की पहली अज़ान को दुनिया के कानों तक पहुंचाया। क्या आप तैयार हैं उस शख्स की दास्तान सुनने के लिए, जिसने दर्द को दुआ में और जुल्म को जोर में बदल दिया? मक्का की तपती रेत पर सूरज अपनी पूरी ताकत बरसा रहा था। वहां, उस शहर में जहां मूर्तियों की पूजा होती थी और इंसान की कीमत उसकी हैसियत से तय होती थी, एक गुलाम पैदा हुआ था, बिलाल बिन रबाह। उसकी माँ एक हबशी, अब की इथियोपिया, गुलाम थी और बाप भी गुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ। बिलाल की जिंदगी शुरू से ही मुश्किलों से भरी थी। काले रंग का वो नौजवान अपनी मजबूत कदकाठी और मेहनती स्वभाव के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी हैसियत बस एक मालिक की संपत्ति तक सीमित थी। उसका मालिक था उमैया बिन खलफ, एक क्रूर और घमंडी कुरैशी सरदार, जो बिलाल को सिर्फ एक मशीन की तरह इस्तेमाल करता था। लेकिन बिलाल के दिल में कुछ और था। वो चुपचाप सुनता था उन बातों को जो मक्का की गलियों में फुसफुसाहटों में फैल रही थीं। एक शख्स, मोहम्मद सव, अल्लाह की वाहिदता का पैगाम लेकर आए थे। वो कहते थे कि सब इंसान बराबर हैं, कोई गुलाम नहीं, कोई मालिक नहीं, सिर्फ एक अल्लाह का बंदा। बिलाल का दिल उस पैगाम से जुड़ गया। उसने देखा कि कैसे गरीब, मजलूम और गुलाम उस नई रोशनी की तरफ खींचे चले जा रहे थे। एक दिन, उसने फैसला कर लिया, वो इस हक को कबूल करेगा, चाहे उसकी कीमत उसकी जान ही क्यों न हो। जब उमैया को पता चला कि उसका गुलाम बिलाल मोहम्मद सव का अनुयायी बन गया है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिलाल को पकड़ लिया और कहा, तू मेरे गुलाम होकर मेरे माबूदों को छोड़ देगा? बोल, लात और उज्जा को मान। बिल ने सिर उठाया, उसकी आंखों में न डर था, न झिझक। उसने कहा, एहदुन अल्लाह, एक है अल्लाह। ये सुनते ही उमैया ने उसे तड़पाने का हुक्म दे दिया। मक्का की जलती रेत पर बिलाल को लिटाया गया। उसके सीने पर भारी पत्थर रखे गए, जिससे उसकी सांसें रुकने लगीं। कोड़े बरसाए गए, उसकी पीठ लहूलुहान हो गई। लेकिन हर जुल्म के जवाब में बिलाल की जुबान से सिर्फ एक ही आवाज निकलती, एहदुन अल्लाह। एहदुन अल्लाह। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि जालिम भी हैरान रह जाते। उमैया चिल्लाया, इसे और सजा दो, लेकिन बिलाल का ईमान न डगमगाया। उसकी आवाज मक्का की वादियों में गूंजती रही, मानो कह रही हो कि हक को कोई जंजीर नहीं बांध सकती। इसी बीच हजरत अबू बकर को बिलाल की हालत की खबर मिली। वो दौड़े आए और उमैया से कहा, बिलाल को आज़ाद करो, मैं इसकी कीमत दूंगा। उमैया ने मजाक उड़ाया, ये गुलाम अब बेकार हो गया है, ले जाओ इसे। अबू बकर ने बिलाल को आज़ादी दी, लेकिन बिलाल की असली आज़ादी तो उस दिन मिली थी, जब उसने अल्लाह को अपना मालिक माना था। जब इस्लाम का सूरज मदीना में चमका और मुसलमानों को एक नई जिंदगी मिली, तो एक दिन रसूलुल्लाह सव ने अपने सहाबियों से कहा, हमें अल्लाह की इबादत के लिए लोगों को बुलाने का एक तरीका चाहिए। किसी ने कहा, नक्कारा बजाया जाए, किसी ने कहा, घंटियां बजा दें, लेकिन रसूलुल्लाह सव को कुछ और चाहिए था, एक ऐसी आवाज़ जो दिलों को झकझोर दे, जो इंसान की रूह को अल्लाह की तरफ बुलाए। तभी हज़रत उमर ने कहा, या रसूलुल्लाह, क्यों न किसी को चुना जाए जो ऊंची आवाज़ में लोगों को नमाज के लिए बुलाए। रसूलुल्लाह सव मुस्कुराए और बिलाल की तरफ देखा। बिलाल को बुलाया गया। रसूलुल्लाह सव ने कहा, बिलाल, तुम अल्लाह के घर की छत पर चढ़ो और दुनिया को बताओ कि नमाज का वक्त हो गया है। बिलाल का दिल धड़क उठा। वो मस्जिद की ऊंची जगह पर चढ़े। सूरज ढल रहा था, मदीना की हवाएं शांत थीं। बिलाल ने गहरी सांस ली और अपनी मजबूत, गूंजती आवाज में पहली अजान दी, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। उनकी आवाज हवाओं में तैरती हुई हर घर, हर गली तक पहुंची। लोग अपने काम छोड़कर मस्जिद की तरफ चल पड़े। उनकी आंखों में आंसू थे, दिलों में सुकून था। ये वो आवाज थी जिसने गुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ा था, और अब ये दुनिया को अल्लाह की इबादत की तरफ बुला रही थी। कहते हैं कि बिलाल की अजान में एक अजीब कशिश थी। जब वो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहते, तो ऐसा लगता जैसे हर शख्स अपनी रूह से उस हक को कबूल कर रहा हो। रसूलुल्लाह सव ने बिलाल को मुअज्जिन रसूल का खिताब दिया।
وہ ہر نماز کے لیے اذان دیتے اور ان کی آواز مدینہ کی فضاؤں میں گونجتی۔ لیکن ایک دن وہ وقت بھی آیا جب رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بلال کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اذان دینا چاہتے تھے، لیکن ہر بار اشہد ان محمدن رسول اللہ کہتے وقت ان کی آواز کانپ جاتی، آنسو بہنے لگتے۔ آخرکار انہوں نے اذان دینا چھوڑ دیا۔ مدینہ ان کے بنا سونا ہو گیا۔ پھر ایک رات حضرت عمر خلیفہ بن چکے تھے۔ انہوں نے بلال سے گزارش کی، بلال ایک بار پھر اذان دو، ہمیں تمہاری آواز کی ضرورت ہے۔ بلال تیار ہوئے۔ وہ مسجد کی چھت پر چڑھے۔ جیسے ہی انہوں نے اللہ اکبر کہا، مدینہ کے لوگ چونک پڑے۔ وہ دوڑ کر باہر آئے۔ بوڑھے، جوان، بچے سب رونے لگے۔ یہ وہی آواز تھی جو رسول اللہ کے زمانے میں گونجتی تھی۔ اس دن بلال کی اذان نے نہ صرف نماز کی دعوت دی، بلکہ ہر دل کو اس سنہرے دور کی یاد دلا دی۔ بلال کی کہانی ختم نہیں ہوتی۔ ان کی آواز آج بھی ہر مسجد سے گونجتی ہے۔ وہ غلام سے اسلام کا پہلا مؤذن بنے اور دنیا کو سکھا گئے کہ حق کی راہ پر چلنے والا کبھی ہارا نہیں کرتا۔ تو اگلی بار جب آپ اذان سنیں، بلال کو یاد کریں، اس شخص کو جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور ہمیں ایک ایسی آواز دی جو قیامت تک گونجے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور موٹیویشن بائی دین چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور ہمیں بتائیں آپ کے وچار کیا ہیں۔